हाय फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए यूज के साथ आ गया हूँ जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द थिंग इज डैट। द थिंग इज डैट का हिंदी होता है दोस्त, बात यह है कि। जैसे इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम लोग के लाइफ में आता ही रहता है कि बात यह है कि वह इंग्लिश सीखना चाहती है, बात यह है कि वह दिल्ली जाना चाहता है, बात यह है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्त हम लोग यूज करते हैं द थिंग इज डैट। द थिंग इज डैट का यूज करके हम लोग इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको लिखना है द थिंग इज डैट, और उसके बाद आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बना देना है। दोस्त ये आपका कंप्लीट सेंटेंस कोई भी एक सुटेबल सेंटेंस हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप टेंस से ही यहाँ पे कोई एक सेंटेंस बनाएंगे, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्त कि बात यह है कि वह एक अच्छी लड़की नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखिए बात यह है कि, तो होगा द थिंग इज डैट, और उसके बाद वह एक अच्छी लड़की नहीं है तो लिखिए सी इज, उसके बाद नॉट अ गुड गर्ल। आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ द थिंग इज डैट सी इज नॉट अ गुड गर्ल। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्त इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बात यह है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि लिखिए द थिंग इज डैट, और उसके बाद मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आई हो गया, और आई के साथ आपका वर्ब वन आता है, इसलिए नफरत करना का हैट हो गया, और तुमसे का हो गया यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ द थिंग इज डैट आई हेट यू। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बात यह है कि वह तुमसे प्यार करता है। तो बात यह है कि सबसे पहले लिखिए इतना का द थिंग इज डैट, और उसके बाद वह तुमसे प्यार करता है। तो दोस्त ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब फाइव आता है, इसलिए आपका वह का हो गया ही, और उसके बाद आपका वर्ब फाइव लव्स हो गया, और तुमसे है तो यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ द थिंग इज डैट ही लव्स यू। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्त इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बात यह है कि बात बात यह है कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि क्या लिखिए द थिंग इज डैट, और उसके बाद मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। दोस्त ये वांट के यूज है वांट टू का, और ये आपका सब्जेक्ट के बाद वांट टू लगता है, और उसके बाद आपका वर्ब वन आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। तो सबसे पहले मैं क्या आप लिख दीजिए आई, और उसके बाद वांट टू, और उसके बाद सीखना का आपका हो गया लर्न, और उसके बाद अदर वर्ड में आ गया आपका इंग्लिश। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ द थिंग इज डैट आई वांट टू लर्न इंग्लिश। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए इसके बाद देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्त इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बात यह है कि वह तैरना जानती है। तो सबसे पहले दोस्त ये मैं इसका इंग्लिश नहीं बनाया हूँ, इसका ये आपके लिए मैं छोड़ा हूँ, ये आपको बनाना है, और जैसे मैं ऊपर बनाया हूँ बिल्कुल वैसे ही ये भी बनेगा। आप सबसे पहले बात यह है कि क्या लिखिए, और उसके बाद वह तैरना जानती है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसको सही बना पाते हैं या नहीं। आप बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं चेक करूँगा। यदि गलत होगा तो फिर अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप यहाँ पे मिस्टेक किए थे, यहाँ पे गलती किए थे, और लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्त इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाए, और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। और दोस्त ये प्रत्येक विद्यार्थी को आपको हेल्प करना है, प्रत्येक विद्यार्थी के पास आपको ये वीडियो भेजना है जिस जिस विद्यार्थी को इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए दोस्त इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। बाय बाय।